Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम को बड़ा झटका लगते लगते बचा है। इंदौर लोकसभा सीट के लिए दाखिल किए गए नामांकन की स्क्रूटनी की गई, तो इधर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन की जाँच की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपत्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए आज सभी नामांकन दाखिल होने के बाद में आज स्क्रूटनी जो थी वो करी गई है और उस स्क्रूटनी में जो प्रेक्षक महोदय जो चुनाव आयोग से आते हैं वो भी मौजूद थे। टोटल 26 कैंडिडेट्स के हमको जो नामांकन फॉर्म थे वो प्राप्त हुए थे। उनमें से 3 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हुए हैं और जिन कमियों के आधार पर रिजेक्ट हुए हैं उन कमियों की सूचना भी उनको पहले ही दी गई थी। उसके बाद भी उनके द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं करी, इसके आधार पर रिजेक्शन किया गया है। और इसके बाद में 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत हुआ है। अभी आज और सोमवार को अगर कोई अपना नाम वापसी करना चाहता है तो सोमवार को तक समय रहेगा। उसके बाद में फिर हमारे द्वारा उम्मीदवारों की संख्या को फाइनल किया जाएगा। आपत्ति भी ली गई है कि देखिए, 3-4 आपत्तियां अलग अलग प्रकार की प्राप्त हुई थी। कुछ भाजपा के उम्मीदवार को लेके आपत्तियां थी, कांग्रेस के उम्मीदवार को लेके आपत्तियां थी और 1-2 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको लेके भी आपत्तियां ली गई थी। उन आपत्तियों के विधिवत लिखित में निराकरण के बाद ही जो स्वीकृत करने की कार्रवाई है या कुछ मामलों में निरस्ती की कार्रवाई होगी। इधर पूरे मामले में अक्षय बम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है। ये 17 साल पुराना केस है ज़मीन का, और जो कि एक ही मात्र केस मेरे ऊपर चल रहा है, उसी के अंदर सब्सिक्वेंट अलग अलग टाइम के एफआईआर्स हैं और अलग अलग टाइम के कोर्ट केसेस हैं। ये जो बताया गया है कि 307 की धारा लगी है, ये 24 अप्रैल का है 2024 का। 24 अप्रैल 2024 को 1:30 बजे हम लोगों ने हमारा नामांकन भरा था, जिसके अंदर हमने हमारे सारे शपथ पत्र लगाए थे। अब किसी ने उसमें आवेदन लगाया और आवेदन के साथ ये बोला कि इसमें 307 भी होना चाहिए ऐड, जो बाकी धाराओं के साथ है। शाम को जब न्यायालय है वो 5 बजे बंद होता है, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आती है। उसमें न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि 307 को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस पे जो विवेचना है वो 10 मई को होगी और 10 मई को डिसाइड करा जाएगा कि 307 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से इंदौर जिला कांग्रेस लीगल सेल के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार पाठक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने तर्क रखे कि कांग्रेस प्रत्याशी पर कोई चार्ज 307 आईपीसी का नहीं है और इस आदेश की जानकारी भी प्रत्याशी को नामांकन और शपथ पत्र पेश करते समय नहीं थी। कोई तथ्य जानबूझकर नहीं छुपाया गया। इन तर्कों से सहमत होकर जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आपत्ति अमान्य करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट एमपी तक।